पता नहीं कैसे लोग होते हैं जिनके लिए होली दिवाली त्यौहार बन के आता है और वो करते हैं घर की साफ़ सफाई। पर मेरे लिए तो होली और दिवाली हमेशा है 12 महीने, क्योंकि ना तो मेरे घर की सफाई ख़त्म होने वाली है ना तो मेरा काम, क्योंकि मैं 12 महीने ऐसे ही लगातार लगी रहती हूँ, कभी कुछ तो कभी कुछ करते करते। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे द फैमिली लैंड में। और कैसे हैं आप सब? चल रही है दिवाली का सीज़न, जिसकी वजह से घर की हो रही है साफ़ सफाई, सब लोग कर रहे हैं। पर मेरा काम एक्स्ट्रा बढ़ गया है, वो इसलिए कि घर की भी हो रही है और घर हो रहा है कलर। इसकी वजह से मेरा काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। घर के सारे सामान घर से बाहर निकाल के रख दिया गया था, फिर साफ़ सफाई होके फिर से मैं वही साफ़ सुथरा करके घर में रख रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं घर कितना गंदा हुआ है और सब जगह कलर गिरा हुआ है। मैं रसोई बाहर अपना लेके चली गई थी, फिर अब बाहर का काम ख़त्म, अंदर का काम ख़त्म हो गया तो मैं रसोई अंदर लेके आई हूँ। देखिए बिट्टू रानी मेरी जहाँ पे काम हो रहा है वो भी वहाँ पे जाके देखा था कि लगाई हुई हैं। और मैं अपने मेरे कमरे के ऊपर एक बारजा जैसा बना है, हम लोग उसको बारजा बोलते हैं। तो मैं अपना कुछ सामान वहीं रखती हूँ। मैं कुर्सी पे चढ़ चढ़ के सारा काम करनी, क्योंकि मैं किसी का हेल्प भी नहीं ले सकती, किसका लूँ कुछ समझ नहीं आता। ये तो रहते नहीं हैं घर पे, संडे सिर्फ को टाइम मिलता है, संडे को वैसे भी दिवाली है तो मैं इनका हेल्प नहीं ले सकती। भारी भारी सारा सामान उठा के इधर का उधर उधर का इधर करना मुझे अच्छा भी लगता है, मैं करती रहती हूँ। मुझे वैसे भी पहले से भी साफ़ सफाई बहुत पसंद है, इसी वजह से मेरा हमेशा काम लगा रहता है। शाम को काम करते करते मैं थक गई थी, इसलिए मैंने थोड़े बर्तन धुल लिए थे शाम को और थोड़े बर्तन नहीं धुले थे। फिर सुबह मैंने थोड़े बर्तन धुले हैं और वही सारे बर्तन हैं, मैं उसको फिर से लगा रही हूँ। और चाय भी बनाना है, चाय बनाया, पानी गर्म किया। और आज मेरे बेटे की छुट्टी है, स्कूल की छुट्टी क्या है, पेटीएम है उसका। तो थोड़ा रिलैक्स फ़ील हो रहा है कि चलो उसका, क्योंकि उसके नखरे बहुत होते हैं, कुछ बनाओ ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, इसी के चक्कर में। तो मैंने सिर्फ आज इडली बनाया था सुबह। इनसे पूछा तो ये बोले ठीक है मैं टिफ़िन में लेके चला जाऊँगा। तो फिर चलो अच्छा हुआ, चलो लेके जाएँगे। तो इनके इनके लिए मैंने इडली बनाया और घर की साफ़ सफाई मैं साथ साथ में करती जा रही थी। सारे जो मैं जहाँ चिमच वगैरह अपना सारा रखती हूँ वो सब है, मैं इसको साफ़ कर भी रही हूँ और साथ ही साथ चाय भी बना रही हूँ। चाय बना के फिर चटनी का मतलब तैयारी करना, फिर उसके बाद इडली बनाना, बीच बीच में सबको देते लेते रहना। ये सब करते करते मतलब पूरा दिन में मुझे ऐसा होता है, जब मेरे पास काम बहुत ज़्यादा होता है तो मेरा मन करता है कि कितनी जल्दी मतलब मुझे काम मैं अपना सारा काम कर लूँ। और मतलब काम के टाइम में मुझे और कुछ करना नहीं पसंद आता। मुझे ये रहता है कि रसोई वगैरह का सारा काम छोड़ के मैं पहले अपना सारा काम कर लूँ। पर ज़रूरी है, क्योंकि मेरे तैयार करने से ही सब लोग जाएंगे अपने अपने काम पे। और आज वही हुआ था। मैं ना इडली बना के उसके बाद मैंने बहुत सारा बर्तन था घर का, मतलब जो रखा हुआ भी बर्तन था और वो सब निकाल दिया गया था ना, मतलब साफ़ सफाई के चक्कर में। तो मेरा मन था मैं एक बार सारा धुल के उसको धूप दिखा के तब अंदर रखती हूँ। फिर उसके बाद घर की में जितने भी डिब्बे वगैरह में सामान रखती हूँ वो सारा मैं निकाल के सब बाहर रखी हुई थी, पानी भी गर्म कर रखा था। पर जब तक सबको दोगे नहीं, तैयार नहीं करोगे, सबको दे के नाश्ता वगैरह मतलब तैयार करके सबको खिला पिला के उसके बाद मैं गई थी। आज मैं इडली भी बना दी लेकिन नहाई नहीं थी मैं आज। मुझे बुरा भी लग रहा था क्योंकि आज मैं सुबह मुझे इतने सारे काम थे। मैं रात में भी बर्तन वगैरह नहीं धुली थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा था अगर मैं अब और काम करती हूँ तो शायद मैं बीमार पड़ जाऊँ। बस इसी के लिए मैंने पूरा काम नहीं रात में किया था, फिर मैं सो गई थी। तो इसकी वजह से अगर आप सुबह देर से उठते भी हो और सुबह ये सब काम करने लगोगे तो आपका नहाना नहीं होता है।
तो फिर मैंने मम्मी से पूछा कि मैं बना दूँ, मतलब बना सकती हूँ, कर सकती हूँ, क्योंकि इनको देर हो रहा था जाने को। मम्मी बोली कर दो, कोई बात नहीं है। आज वैसे भी मम्मी का व्रत था, तो फिर मैंने ये सब बनाया उनके लिए। तब जाके मैंने धुला, बहुत सारे बर्तन थे और कपड़े भी बहुत थे। कपड़े पहले मम्मी ने मेरा हेल्प किया था, क्योंकि मम्मी सुबह-सुबह नहाने से पहले मम्मी ने बहुत सारे कपड़े धुले थे, जो कि मैं रात में ही भिगा के रखी थी। मैंने खुद के लिए रखा था कि मैं धुल दूँगी, पर मेरी तबीयत को देख के मम्मी को ऐसा लगा सुबह शायद इसकी तबीयत ना सही रहे, बट मैं ठीक थी सुबह। पर मम्मी ने धुल लिया, कपड़ा रहने दो, मैं कर देती हूँ, मुझे नहाना है तो मैं कर ले रही हूँ। तो मम्मी ने किया, फिर उसके बाद सारा काम करके फिर से मैं एक टब कपड़ा फिर से भिगाई और फिर मैंने धुला। आज मतलब मैं और सास बहू मिल के ना बहुत ज़्यादा काम किए हैं, इसकी वजह से एकदम हालत सी ख़राब हो गई है। और मेरी बिटिया भी आ गई थी मेरे साथ, क्योंकि वो जाग गई थी, रो रही थी काफ़ी ज़्यादा। इसकी वजह से मुझे इसको लेके थोड़ा बहुत काम करना पड़ गया था। और मेरी बेटी को ठंडी लगती है, एक दूसरी मुझे ठंडी लगती है। मैं और मेरी बिटिया बस 2 ही जन स्वेटर पहन रहे हैं अभी। बाकी घर के कोई और मेंबर नहीं पहन रहा है स्वेटर। मैं और मेरी बच्ची, हम दोनों ही स्वेटर पहनते हैं। और वो भी रोते हुए आ रही थी। मैं गर्म पानी पी रही थी। और सब कहते हैं बैठ के पियो, पर हो ही नहीं पाता है मुझसे। टाइम ही नहीं होता सुबह इतना कि बैठ के पियो। और अब मैं नहा के आई हूँ। इसके बाद देखिए सब्जी नहीं थी घर पे, तो पापा लेके आए सब्जी। सब मैं सब्जी निकाल रही हूँ, क्योंकि बहुत देर से आके रखी हुई थी। फिर ना मम्मी फ्री थी ना मैं फ्री थी। मैं निकाल के सारा रख रही थी उसको। और मम्मी का आज व्रत है, जिसकी वजह से मुझे सब्जियों की ज़रूरत थी। तो इसके लिए मैं निकालने लगी उसको, ताकि मैं अपना वाकई मम्मी निकालती ज़रूर, कि मम्मी के पास भी टाइम नहीं था, मुझे ज़रूरत थी आलू की। इसकी वजह से मैं ही बैठ गई निकालने के लिए, कम से कम निकाल दूँ और साफ़ सुथरा भी रहे। आज मैं काफ़ी देर से नहाई हूँ और नहा के आ गई। उसके बाद अभी मैं दाल बना रही हूँ। काफ़ी देर से खाना बना रही हूँ, शायद 12 बज रहे होंगे। हाँ, शायद 12 बज रहे हैं। उसके बाद क्योंकि सुबह मैंने बना दी थी इडली, और इडली सबने खा लिया था, तो फिर मैं बस दाल चावल बना रही हूँ दोपहर के लिए। और मम्मी का आज है व्रत, एकादशी आज है, तो इसलिए मम्मी के लिए भी जा रही हूँ फलाहार बनाने। दाल रख दी है मैंने, उसके बाद तब फलाहार बनाती हूँ, तब जाके चावल बनाऊँ, क्योंकि अभी कोई खाने वाला नहीं है। इसकी वजह से थोड़ी देर बाद ही बनानी, थोड़ी देर में ही सब खाएंगे, 1-1:30 बजे के लगभग। तो चलती हूँ, अभी बनाती हूँ।